दोस्तों, पीएम मोदी के खास मंत्री ने टीएमसी की महिला सांसद को धक्का दिया है और वो खास मंत्री कोई और नहीं बल्कि किरेन रिजिजू हैं। ये आरोप मिताली बाग ने लगाया है, जो कि टीएमसी की सांसद हैं और सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि एक सांसद का भी नाम इस हरकत में सामने आ रहा है। मिताली बाग को चोटें भी आई हैं और ये सब तब हुआ जब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह नया बिल पेश कर रहे थे। इसी के विरोध के दौरान मिताली पर हमला हुआ है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि किरेन रिजिजू ने किया है। यह आरोप मिताली का है। लोकसभा में 20 अगस्त को जोरदार हंगामा हुआ था जब अमित शाह ने 3 विवादित विधेयक पेश किए थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं किरेन रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने उसकी महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। टीएमसी सांसद मिताली बाग और शताब्दी राय ने आरोप लगाया है कि उन्हें धक्का दिया गया। टीएमसी सांसद मिताली बाग कहती हैं कि जब हम विधेयक का विरोध कर रहे थे तब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरेन रिजिजू ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं जख्मी हुई। बाग ने कहा, मुझे किरेन रिजिजू ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, उन्होंने महिलाओं पर जोर जोर से हमला किया। ये लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। वहीं बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा है कि मैंने सदन में बिल की कॉपी नहीं फाड़ी, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है और पूरी तरह से विपक्ष इसका विरोध जताने का अधिकार रखता है। लोकसभा में अमित शाह की तरफ से पेश किए गए 3 विधेयकों में ऐसा क्या था जिस वजह से यह हंगामा हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल सरकार ने इन विधेयकों के जरिए संविधान में 130वां संशोधन करने की कोशिश की, जिसके तहत गंभीर अपराध के आरोपों में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। विपक्ष इसे संविधान का उल्लंघन बता रहा है और इस बिल का जमकर विरोध भी कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बीजेपी के राज में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया था। एक हेमंत सोरेन और वही दूसरे थे अरविंद केजरीवाल। इन दोनों को जेल में लंबे समय तक रखा गया था और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपने फायदे की वजह से ये बिल लाना चाहती है ताकि वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों पर दबाव बना सके। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने हमें बिना बताए ही बिल पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सांसदों ने बिल पेश होने के दौरान इसका विरोध किया और सदन की वेल में आ गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी सांसदों के विरोध का सामना करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मार्शलों की सुरक्षा लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ हो गई है और वो भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। वहीं लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विपक्ष के सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों को नकारते हुए लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया है कि सदन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और उसमें कोई धक्का मुक्की नहीं दिख रही है। लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान अमित शाह को विपक्ष के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी। वहीं कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर कागज के टुकड़े अमित शाह की तरफ भी उछाले थे। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर अमित शाह की सीट को घेर लिया था। इस बीच मिताली बाग का बयान सामने आता है। वो बताती हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। वहीं मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई के भी कोई आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।